के पास लल्ला है, गैया चराएगा, गैया चराए मेरा लल्ला। ले लो पहले, उसके बाद हटा के जाओ। लल्ला खूब पढ़ना लिखना, खूब आगे बढ़ना। बाबू मम्मा स्वस्थ रहना, हमारे बेटा को। और हम तौलिया हटा के दूसरा कपड़ा दिया है ना उसमें। कहाँ दियो? कुछ तो नहीं दियो। और उसे लाएंगे कोसी है, इसका लपेटने वाला भी था प्रसाद जी। बेडशीट पे था, नहीं लाए कुछ। बेडशीट वाला है सब, हम लेके आते हैं। हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है बाबू का छठी और ये है छठी व्लॉग। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा था। छठी में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, रात को पार्टी भी हुआ था, मगर ये वीडियो 2 पार्ट में मैंने बना दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। इस वजह से मैंने वीडियो का एक पार्ट इस वीडियो में है और बाकी उसका दूसरा पार्ट वो दूसरे वीडियो में है जो कि कल अपलोड होगा। तो दोनों पार्ट देखना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि दोनों पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर मम्मी ने मुझे और बाबू को नहला दिया था और उसके बाद हमारे साइड क्या होता है ना कि वो हजामिन आती है नेल्स वगैरह कट करने के लिए, मगर यहाँ पर तो वो सब है नहीं। तो मम्मी जी ने बस एक छोटा सा बस नेल कटर से हल्का सा जो विध होता है, जो रस्म होती है, वो बस हल्का सा टच करवा दिया था कि जो रस्म होती है वो हो जाए। तो उसके बाद मैंने खुद से कट कर लिया और उसके बाद नेल पेंट वगैरह और पाँव में आलता लगाना रहता है, तो वो सब कुछ मैंने कर लिया था। और उसके बाद पूरी घर की सफाई वगैरह भी होती है, जो भी बेडशीट या जो भी कुछ होता है वो सब कुछ वॉश किया जाता है। और मम्मी लोग भी नहाएंगी, अभी मम्मी भी जा रही है नहाने मेरी। और उसके बाद अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, मेरी ननद भी आने वाली थी, वो भी रास्ते में है, वो भी आने वाली है। और मैं जा रही हूँ अभी लंच करने के लिए क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो आज के लंच में बना था चावल, दाल और सोयाबीन आलू की सब्ज़ी और टमाटर की चटनी बनी थी। तो मेरे लिए सब्ज़ी जो है वो कम मिर्ची की बनती है। और यहाँ पर मम्मी ने भी नहा लिया था, सब लोगों ने नहा लिया था और दोपहर का टाइम था। तो मम्मी वही बोल रही थी कि थोड़ा देर रेस्ट कर लो। उसके मामा जी के पास जाओ। अच्छा मामा जी मशीन से उसको बुगी कटा दीजिए। इसमें कैंची है ना? इसमें सीजर है। जाओ तुम सोनू मामा के पास, क्या सफेद है इसको दे दीजिए ना, एक बलून दिए हैं। कहाँ है बलून? जाओ मामा जी के पास बलून है, वो मामा जी के पास बलून। भैया मशीन से काटो। हमारे सारे रिश्तेदार पटना में हैं, यहाँ पर तो सिर्फ फ्रेंड्स लोग ही रहते हैं। तो बस एक ननद रहती है, तो ननद को मैंने बुलाया था, ननद आई हुई थी। और बाकी फ्रेंड्स लोग तो घर में जो भी विध होता है, जो भी रस्म होता है छठी का, तो वो बस घर में हम लोगों ने थोड़ा बनवा लिया था। और मेरे हस्बैंड ही यहाँ पे बलून वगैरह लगवा ले रहे हैं क्योंकि पार्टी बाहर थी। उसके बाद हम लोग बाहर गए थे, सारे फ्रेंड्स लोग और ऑफिस के कुछ लोग आए थे जो ज़्यादा क्लोज़ है, बस हमने उनको इन्वाइट किया था क्योंकि फिर एक बड़ी पार्टी बाद में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ही बलून वगैरह थोड़े बहुत घर में डेकोरेट कर दिए थे। और उसके बाद छठी पूजाना था, छठी होनी थी। तो आंटी आज जल्दी आ गई थी। आंटी को हम लोगों ने बोला था कि आप जल्दी आ जाइए और फिर जल्दी जल्दी बस जो भी कुछ बनाना रहता है खाने वो सब जो सब बन गया था। और यहाँ पर मम्मी जी कर रही हैं छठी की तैयारी। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि छठी में पुराना कपड़ा पहना जाता है। मेरे मायके में क्या है, नया कपड़ा पहनना रहता है, मगर मेरे ससुराल में क्या है कि पुराना कपड़ा पे छठी होता है और उसके बाद फिर नया कपड़ा पहनना रहता है। तो इसलिए मैंने पुरानी साड़ी पहनी थी और उसके बाद छठी होने के बाद मैंने तुरंत कपड़ा चेंज कर लिया था और फिर बाबू को भी हमने नया पहनाया दिया था। तो यहाँ पर अब यहाँ का मेरे ससुराल का क्या रस्म होता है मुझे नहीं पता, मम्मी जी कर रही हैं। और वो जो बगल में बैठी है वो मेरी ननद है और उनका भी एक बेटा है, और जो कि पीहू, और वो दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते वगैरह रहते हैं। तो बच्चे तो बदमाशी करते ही हैं। तो ये जो वीडियो है ना ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी भी बढ़ा करके दिखाने की कोशिश किया है आप लोगों को। और ये जो वीडियो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, घर में जो भी कुछ हुआ, रस्म वगैरह जो भी कुछ हुआ वो मैंने इस वीडियो में डाला है। और नेक्स्ट उसके बाद की जो आगे की चीज़ें हैं वो मैंने दूसरे वीडियो में डाला है। तो दूसरा वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कल मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी, आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं।
और यहाँ पर पीहू को जो चिप्स वगैरह रहते हैं ना, वो देख करके खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। वो कह रहे थे मुझे ये खाना है, और उधर से बार बार वो हाथ बढ़ा रही थी खाने के लिए। तो हम लोगों ने बोला कि बेटा पूजा हो जाए उसके बाद तुम खा लेना। और बस हमने घर में बस जो रस्म होती है वो वगैरह कर करके उसके बाद हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, और चेंज करके फिर हम लोग गए थे। तो यहाँ पर पुराने कपड़े पहन करके मुझे जो भी था, छठी यहाँ पे होती है मेरे ससुराल में, तो और यहीं पे बाबू को भी मालिश करके शायद पहनाया जाता है कपड़ा वगैरह। और ज्वेलरीज़ वगैरह भी मुझे छठी के बाद ही पहनना था, कुछ भी नहीं पहनना था, तो बस मैंने सिर्फ साड़ी पहन लिया था। और उसके बाद पुरानी साड़ी मैंने पहनी थी, क्योंकि मुझे नई साड़ी नहीं पहननी थी। छठी होने के पहले नया कपड़ा नहीं पहना जाता है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ पूजा वगैरह भी नहीं किया जाता है। अभी आज छठी हो गया ना, तो इसके बाद मैं नया कपड़ा पहन सकती हूँ। मगर जो पूजा वगैरह जो होती है ना, जो नॉर्मल जैसे हम लोग जो पूजा करते हैं मंदिर वगैरह जाना, वो 1.25 महीने के बाद ही हमारे यहाँ करना है, उससे पहले नहीं। और मम्मी लोग भी पूजा भी नहीं करेंगी, क्योंकि 1.25 महीने के बाद ही हमारे घर में पूजा होना करना है, उससे पहले पूजा नहीं होता है घर में। और मुझे तो पता नहीं मैं कब पूजा कर पाऊँगी। मैं नॉर्मल जैसे घर में भी रोज़ बिना पूजा किए नाश्ता वगैरह नहीं करती थी, तो पता नहीं मुझे तभी मना किया गया पूजा वगैरह नहीं करने के लिए। अभी तो खैर बहुत कम ही दिन हुए हैं, तो 1.25 महीना 2 महीना के पहले पूजा नहीं स्टार्ट करना है मुझे। और बाबू यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रहा था, और सब लोग बहुत खुश थे, बाबू के आने से बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यहाँ पर और सब लोग वीडियो कॉलिंग भी कर रहे थे। और यहाँ पर हमारी साइड क्या होता है ना कि संगीत होता है, सोहर गाया जाता है बच्चे के छठी पे, बच्चा होने पे गीत गाया जाता है। मगर यहाँ पे गीत किसी को आता नहीं था, तो मोबाइल में गीत वगैरह लगाया गया है, तो मैंने थोड़ा सा इसलिए म्यूट कर दिया है कि नहीं तो फिर कॉपीराइट आने का डर। 1 मिनट रुकिए, जैसे सटा उधर सीधा सटा। हम मरचा उर्चा खाते हैं ना, लाठी लगा लो और दूर से देखो, तुम बैठ जा मतिया पे पीछे ले जाओ, पीछे मतिया पर बैठ जा, छुआ छुआ लग गया, छुआ छुआ बस यहाँ छुआ नहीं छुआ। काजल हमारे यहाँ आज बुआई को पारा जाता है, मगर ये जो काजल था ना, वो मम्मी लेकर आई थी। मेरी बहन, मेरी फुफुआ की बेटी ने मम्मी आने के पहले घर पे ही उसने पार दिया था, और उसने दिया था मौसी ने, बाबू की मौसी ने भिजवाया था काजल। क्योंकि मैंने बार बार मम्मी जी से पूछा था कि काजल पड़ाएगा, क्या होगा नहीं होगा, तो मम्मी कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा पता नहीं फिर यहाँ पे काजल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने बोल दिया था अपनी बुआ को ही कि ये दशहरा के टाइम ही मैंने बोल दिया था कि काजल पड़वा के भिजवा देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर होगा नहीं होगा पता नहीं। और काजल पारना तो भी एक रस्म होता है ना छठी में, और इसलिए मैंने मंगवा लिया था वहीं से कि पता नहीं इसकी बुआ आ भी पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी, कुछ फिक्स नहीं था ना उनका, इसलिए। तो यहाँ पर बस इनकी बुआ आई थी, और जो भी कुछ घर पे बना था ना, वो सब कुछ मुझे बाबू को गोद में लेकर के खाना रहता है, और साथ में बच्चे को दूध भी पिलाना रहता है और खाना भी रहता है, ये यहाँ पे रहता है। और जो भी कुछ बना था वो, जैसे मेरी जो मेड जो आती है झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, उनको दिया गया था, बुलाया गया था बाद में कि उनको दिया गया, थोड़ा जो खाना बनाती है उनको दिया गया, जो वॉचमैन है उनको भी दिया गया, और ये सब बांट दिया गया था बस इन्हीं लोग में। और बस हम यहाँ पर बाबू को रेडी कर दिया गया है, और उसके बाद मुझे बोला जा रहा था जैसे जैसे मम्मी जी ने बोला मैंने वैसे वैसे कर दिया है वहाँ पे। और मुझे बोला गया था थोड़ा थोड़ा बस खा लेने के लिए उसमें से। और मुझे स्टिचेस में थोड़ा पेन था इस टाइम पे, और थोड़ा दर्द था, तो उठने बैठने में थोड़ा तो प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि स्टिचेस तो धीरे धीरे ही उसका ठीक होता है, जब तक 1 महीना नहीं हो जाता है। एक्चुअली मेरे घर में छठी जो होती है ना, वो 6 दिन पे ही होता है, ससुराल में 6 दिन पे छठी की जाती है। मगर मेरा स्टिचेस की वजह से 4 दिन पे तो मैं घर ही आई हूँ हॉस्पिटल से, तो इस वजह से 6 दिन पे तो नहीं हो पाया। तो मम्मी जी ने 12 दिन पे छठी कर दिया, बोला कि 12 दिन पे छठी होगा, उनके यहाँ ऐसे ही होता है। जैसा मम्मी जी बोल रही थी हम लोग वैसे ही कर रहे थे, क्योंकि ससुराल में क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, और मम्मी का मायके में तो मैं हूँ नहीं कि मायके का चलेगा, ससुराल ही है ये भी मेरा। तो इसलिए मम्मी जी जो बोल रही थी वो, तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत ही ज्वेलरी पहने, टाइम नहीं था, थोड़ा निकलना भी था, और काफ़ी लेट हो चुका था, 7 बज रहे थे, घड़ी पे 7 बज गए थे, और जल्दी जल्दी हम लोगों को चेंज करके निकलना भी था। तो
बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो रही थी, हम लोगों को जाना भी था और मेरे हस्बैंड ने घर में ही थोड़े बहुत जो बलून वगैरह लगा दिए थे, थोड़े बहुत जो बलून वगैरह डेकोरेट किए थे वही थे। इतना टाइम ही नहीं था, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी करना पड़ा क्योंकि तुरंत में शाम हो गया, टाइम बीत गया, पता ही नहीं चलता है। तो हमारे यहाँ छठी में यहाँ चावल दाल और ये 5 तरह की कुछ सब्ज़ी वगैरह होनी चाहिए। तो उसके साथ साथ खीर, पूरी, दही, पापड़, सलाद, सारी चीज़ें जो भी रहती है वो सब कुछ था, ये सब कुछ रहता है। और यहाँ पर मैं छठी हो गया था, जो पूजना था, जो भी रस्म वगैरह होते हैं हो गया था। और इसके बाद मैंने कपड़ा यहाँ पे कर लिया है चेंज। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी, ये वाली साड़ी मेरी मम्मी लेकर आई थी पटना से, तो ये वाली साड़ी मैंने पहना है। और पीहू को भी मैंने ड्रेस चेंज कर दिया है, मम्मी ने पहले ही कपड़ा पहन लिया था क्योंकि बेबी को भी लेना था। और प्रीशु बाबू मेरा इतना तंग कर रहा था ना, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, ये वाला व्लॉग। तो इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, जो कि अपलोड होगा कल, तो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत जो टाइम मिला वो डेकोरेट किया उन्होंने, और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह जल्दी जल्दी क्लिक करा लिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।